नमस्कार। अपन यहाँ पर एएलपी साइको टेस्ट में जो टेबल टेस्ट है उसका 9वां सेट हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो स्तंभ है उन स्तंभ को इस तरह से नीचे साइड में आना है। वो पंक्ति बोले तो इधर जाना है। इनका पंक्ति एक स्तंभ एक का विकर्ण बोले तो यूँ आना है। स्तंभ 5 और पंक्ति एक का विकर्ण बोले तो यूँ आना है। ठीक है, इस तरह से कुछ और रहेंगे और हम इसको जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें सोल्व कर लेंगे। पंक्ति 4 और स्तंभ 4, पंक्ति 4 को और स्तंभ 4 को उल्टे क्रम में लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। कौन सा अक्षर कम बार आता है? कौन सा अक्षर कम बार आता है? देखो डी कितनी बार आ रहा है, इसको उल्टा लिखोगे तो 1, डी एक बार आ रहा है। बी कितनी बार आ रहा है? 1, 2 बार आ रहा है। ए बहुत बार आ रहा है, सी बहुत बार आ रहा है। तो सबसे कम बार कौन आ रहा है? डी आ रहा है। अपने ये डी आ रहा है सबसे कम बार। अब क्या कह रहा है? इस अक्षर के बाएं, इस डी के बाएं तीसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर बाएं तीसरा अक्षर के सबसे नीचे कौन सा अक्षर होगा? ये सबसे नीचे कौन सा अक्षर होगा? डी। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? डी। अगला क्वेश्चन है दूसरा। पंक्ति 5 के विकर्ण के मध्यम अक्षर, पंक्ति 5 का विकर्ण ये रहा और ये मध्य अक्षर के बाएं दूसरा ये रहा, के सबसे ऊपर ये रहा, पहुंच जाए उस अक्षर के विकर्ण, उस अक्षर का विकर्ण की ओर बढ़े और अंतिम अक्षर पे जाना है। ये विकर्ण पे गए और अंतिम अक्षर पे आ गए। के बाएं अंतिम अक्षर ये रहा, डी। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? डी। अगला, अक्षर डी के सबसे ऊपर अक्षर, डी के सबसे ऊपर अक्षर ये वाला डी ले लिया मान लो। सबसे ऊपर ये वाला अक्षर, सबसे ऊपर अक्षर के दाएं अंतिम अक्षर, ठीक है, अंतिम अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर, ये रहा। के दाएं तीसरा अक्षर ये रहा। कहाँ पर आ गए? बी पे आ गए, सही आ गए। पहुँचने पर कौन सा अक्षर ज़्यादा बार आता है? पंक्ति 5 में आता है। पंक्ति 5 में ये डी के बारे में बोला गया है। अब देखो, जो हमारा रूट था, यहाँ से ऊपर गए, फिर यूँ घूम के यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए और यहाँ आ गए। इस रूट में सबसे ज़्यादा बार कौन सा अक्षर आ रहा है? तो देखो डी कितनी बार आ रहा है? सबसे पहले 1, 2, 3 बार आ रहा है। अब देखो बी कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार। तो बी कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक बार बी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर जो पंक्ति 4 में नहीं है, जो 3 में है और 4 में नहीं है, तो वो कौन सा है? डी है। इस अक्षर के बाएं दूसरा ये रहा। उस अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, इस सी के दाएं चौथा अक्षर ये रहा, ए। के सबसे नीचे कौन होगा? के सबसे नीचे बी होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। 5वां, स्तंभ 5 के नीचे की ओर बढ़े,
अंतिम अक्षर पे पहुंच जाओ, ये पहुंच गए। उस अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर ये रहा, और मुड़े और सीधे चलो, सीधे ऊपर की ओर बढ़ो, ये सीधे ऊपर की ओर बढ़े, ए पे पहुंच गए। अच्छा, अपने को सीधे ऊपर जाना है तो यहाँ पे ए पे आना है, कौन सा, ये वाला है। ए पे पहुंचकर कौन सा अक्षर अधिक बार आएगा इस ए तक, तो देखो 1 2 3 4 बार तो ये आ रहा है, और ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार ही आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन है ना, बाएं दूसरे अक्षर की ओर मुड़े और सीधे चलना है, सीधे ऊपर की ओर बढ़े, ऊपर की ओर बढ़े। वापस करते हैं ना, देखो स्तंभ 3 में नीचे की ओर जाना है, स्तंभ 3 में नीचे की ओर जाना है, अंतिम अक्षर पर पहुंचना है, ये पहुंच गए। उस अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, उस अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर ये रहा। अब सीधे ऊपर की ओर बढ़ो और ए पे पहुंचो, ये पहुंच गए ए पे, ठीक है, ए पे पहुंच गए। तो अब बताओ अधिकतर बार, पहले हम गलत सोल्व कर रहे थे, यहाँ से सोल्व कर रहे थे, जबकि अब की बार यहाँ से आना है अपने को, इस 3 में नीचे, फिर यहाँ से इधर और यहाँ से ऊपर जाना है। इस रूट में सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, तो देखो डी देखते हैं, डी कितनी बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है। ये देखो 1 2 3 4 बार ए आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सर्वाधिक बार लग भी रहा है, यही होगा अपना आंसर, ठीक है। छठा, स्तंभ 1 और स्तंभ 5 के विकर्ण को उल्टा करना है, मतलब इसका विकर्ण ये वाला, इसको उल्टा करना है, इसको उल्टा करना है। डी तो यहीं पर रहेगा, जो बी है वो पहुंच जाएगा कहाँ पर, ये बी पहुंच जाएगा यहाँ पर, ये बी पहुंच जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा यहाँ पर, ये बी आ जाएगा डी की जगह और डी आ जाएगा बी की जगह, ठीक है, इस तरह से। तो स्तंभ 1 और 5 को उल्टे क्रम में लिखने पर विकर्ण को, पंक्ति 4 का दूसरा अक्षर, पंक्ति 4 का दूसरा अक्षर ये रहा, के दाएं दूसरा अक्षर ये रहा। अब देखो ये जो इस वाले को उल्टा किया था ना, तो ये वाला जो अक्षर है, ये वाला तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा, इसमें डी आएगा। छठे क्वेश्चन में क्या आएगा आंसर, डी। सातवां, पंक्ति 1 से सीधे बढ़िए, पंक्ति 1 से सीधे बढ़िए, कहाँ तक जाना है, अंतिम अक्षर पर, ये आ गए। नीचे की ओर मुड़े और डी पे आ जाओ, डी। पंक्ति 1 से सीधे बढ़िए और अंतिम अक्षर पहुंचकर नीचे की ओर मुड़ते हुए डी अक्षर पे पहुंचे। अब डी तो है ही नहीं, नीचे की ओर मुड़ते हुए डी अक्षर पहुंचकर कौन सा अक्षर मध्य में होगा, यूं जा करके यूं आओगे, तो मध्य में कौन सा आएगा, ए। यहाँ तक हमें बोला है, सातवां ए सही है। देखो इसने बोला क्या है, स्पष्ट नहीं कह रहा है, लेकिन अपने को थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ से अंतिम अक्षर होते हुए यहाँ से मुड़ते हुए मुड़ जाना है और डी पे आना है। अब देखो डी यहाँ तो नहीं है, तो पर यहाँ तो है ना। अब देखो इस लाइन और इस लाइन के बीचों बीच में कौन सा अक्षर आ रहा है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इस लाइन से ये लाइन कट गई और इधर से बीच में कौन आ रहा है, ए आ रहा है, तो अपना आंसर क्या आएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति 4 और पंक्ति 5 को देखिए, पंक्ति 4 और पंक्ति 5 को देखा, कौन सा अक्षर है जो पंक्ति 5 में है परंतु 4 में नहीं है, 5 में है पर 4 में नहीं है, कौन सा है, तो डी। उस अक्षर को खोलें और देखें कि उस अक्षर को खोलें और देखें कि उस अक्षर के ऊपर सी किस स्तंभ में आ रहा है,
इस अक्षर के ऊपर सी किस स्तंभ में आ रहा है? तो इस अक्षर के ऊपर सी है ना, ये 3 में आ रहा है। उस स्तंभ में कौन सा अक्षर ज़्यादा बार आया है? तो कौन सा ज़्यादा आ रहा है इसमें? ये आ रहा है डी, ए। और अगर मैं इसी पंक्ति में देखूँ, डी के ऊपर सी आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ, आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? तो बी आ रहा है। तो पहले अपन जब कॉलम फर्स्ट की प्रायोरिटी देंगे, वो भी आंसर सही है, लेकिन वो थर्ड वाले में आ रहा है। नौवां क्वेश्चन, पंक्ति 4 से सीधे आगे की ओर बढ़ते हुए ऊपर कोने पे जाओ। पंक्ति 4 से यूँ जाते हुए इस कोने पे आ गए। उस अक्षर के ऊपर सी, हाँ, ऊपर की ओर पहुँचे। उस अक्षर के सबसे नीचे कौन सा है? वापस बी। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? बी। स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? तो ये हो जाएगा दूसरा अक्षर के ऊपर बोला है ना, तो यहाँ से ये आएगा। और हमें बोला है इसके तुरंत नीचे कौन सा अक्षर? तो बी है। ठीक है, तो ये हमने टेबल नंबर 9 को सोल्व किया। जय हिंद, जय भारत।